हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 216 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं और इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पॉलिटी से कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का स्तर नहीं है। पंचायती राज का कौन सा स्तर नहीं है आपको वो बताना है। ऑप्शन में दे रखा है ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो बता दे पंचायती राज का स्तर कौन नहीं है। तो इसका आंसर पहले हम बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नगर पंचायत ये पंचायती राज का स्तर नहीं है, जबकि जो ग्राम पंचायत है ये ग्राम लेवल पर है। ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर, अब पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होता है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद जिला लेवल पर। तो ये होता है पंचायती राज का 3 स्तर। कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नगर पंचायत। ये पंचायत समिति का जो स्तर है वो उसमें नहीं आएगा। नगर पंचायत किस में आएगा उसे देख लीजिए। शहरी निकाय वो उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। शहरी निकाय को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद। शहर में होता है नगर परिषद, गांव समय नहीं होगा, ग्राम में शहर में होगा। और तीसरा हो जाएगा नगर निगम, बड़े महानगर के लिए नगर निगम। दिल्ली सब होता है नगर निगम, दिल्ली कलकत्ता ये सब में। तो शहरी निकाय को 3 भागों में बांटा गया है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। उसी तरह ग्राम पंचायत को पंचायती राज को का 3 स्तर है। कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद जिला लेवल पर। तो इतने सारे फैक्ट को आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से किसका उल्लेख नहीं है। नीति निर्देशक तत्व DPSP, इससे जो भी प्रश्न बनेंगे सबको लिखाएंगे। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? पहला प्रश्न तो आयरलैंड देश के संविधान से। भारतीय संविधान में आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। इसको बोल सकते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। उसके बाद अनुच्छेद 36 से 51 प्रश्न पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है। और किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है। और प्रश्न में बोला गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से किसका उल्लेख नहीं है इन चारों में से। ऑप्शन में दे रखा है ग्रामीण बैंकों को बढ़ावा, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना। बिल्कुल ये बात सही है, ये कहा गया इसमें। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता ये भी कहा गया है, ये भी इसका भी उल्लेख है इसमें DPSP में। और कृषि एवं पशुपालन संगठन तो है ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण बैंकों को बढ़ावा देना DPSP में शामिल नहीं है, इसमें उसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। भाग संविधान के किस भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? भाग बताना है। इसका आंसर को आप लोग को बताना है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। यहाँ पे कमेंट बॉक्स देखते हैं कौन कौन देते हैं इसका आंसर। कमेंट बॉक्स यानी कि DPSP संविधान के किस भाग में है, इसी को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हम अनुच्छेद बता दिए और किस देश से लिया गया वो बता दिए। आपको बताना है कि किस भाग के अंतर्गत है DPSP। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है। इसके लेखक कौन है आपको बताना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेहरू जी नहीं होंगे, महात्मा गांधी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी लेखक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जेमू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? जेमू ग्लेशियर बता दें, जेमू ग्लेशियर जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा वो भी सिक्किम में है। तो ये कंचनजंगा के आधार पर स्थित है जेमू ग्लेशियर, कंचनजंगा।
कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, मुख्य भूमि की, भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में है। और जम्मू ग्लेशियर भी यहीं पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट है, जिस निश्चित ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक रातों रात बैंकों से तरलता अवशोषित करता है उसे कहा जाता है? मान के चलिए ये आरबीआई है। क्या है? आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। और ये है कमर्शियल बैंक, ये मान के चलिए कमर्शियल बैंक है। ठीक है, आरबीआई जिस दर पर कमर्शियल बैंक को रुपया देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। और ये कमर्शियल बैंक जिस दर पर आरबीआई को देता है वापस रिटर्न, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, RRR, ट्रिपल R। तो ये प्रश्न पूछा गया कि वह निश्चित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक रातों रात बैंकों से तरलता अवशोषित करता है, यानी ये जो है ये आरबीआई, ये सबका बाप है, ये असूलता है इस बैंक से, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये असूलता है इसका बैंक, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जब ये असूलता है तो इसे बोलते हैं रेपो रेट। उल्टा देखिए, इसे घूमती रहता है, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। आई होप आप ये समझ गए होंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है क्या। प्रश्न है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 राज्य। पहले गुजरात, राजस्थान, हम पश्चिम से पूरब क्रम से लिखाते हैं, ये ट्रिक है गमछाझार मित्र पर, उसे याद नहीं रखिएगा। आजकल क्रम पूछ ले जाते हैं, पश्चिम से पूरब, पूरब से क्रम बिछाइए, तो हम पश्चिम से पूरब बता रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड आएगा ना, नहीं झारखंड ही आएगा, सॉरी यहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा गुजरती है, इन्हीं 8 राज्यों से। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्य? 8 राज्य। और उसका हम क्रम बता दिए पश्चिम से पूरब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रश्न बोला गया कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती है? तो सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत पड़ती है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटा, और वहीं दक्षिण गोलार्ध में रात बड़ा, दिन छोटा, उल्टा हो जाता है। तो याद रखिए 21 जून को दिन बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध में, रात छोटा होता है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती है? तो 21 जून को। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट ... ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण किए थे? तो औरंगजेब। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब। औ से औरंगजेब, औ से आलमगीर, औ से औरंगजेब, औ से आलमगीर, ऐसे याद रखिएगा। तो आलमगीर की उपाधि किस मुगल सम्राट ने धारण किए थे? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान भोजन कौन सा है? पहला तो चावल हो जाएगा, पहला महत्वपूर्ण जो भोजन है वो चावल हो जाएगा। पहला चावल। यहाँ प्रश्न पूछा गया है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, तो दूसरा गेहूं हो जाएगा। दूसरा गेहूं, पहला चावल। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं। याद रखिएगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है? किस दर्रा में है जवाहर सुरंग? तो सिपकिला नहीं होगा, चांगला पेंसिला नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे के नीचे स्थित है जवाहर सुरंग। कहाँ पे? बनिहाल दर्रे, जम्मू कश्मीर। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? वन पर, मैदान पर, पहाड़ पर, मरुस्थल पर। कहाँ पे हम लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं? सीढ़ीदार खेती करते हैं।
उसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को बिल्कुल बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।